लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज मजबूती का माहौल रहा। सेंसेक्स 383 अंक चढ़कर 74,650 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 101 अंकों की बढ़त के साथ 23,484 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान आईटी, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं वैश्विक बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर ये रही कि दक्षिण कोरिया भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिप कंपनियों में तेजी के दम पर दक्षिण कोरिया की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप 86% बढ़कर $5 ट्रिलियन यानी करीब पौने 500 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके मुकाबले भारतीय शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप घटकर $4.8 ट्रिलियन यानी करीब 456 लाख करोड़ रुपए रह गया है। झवेरी बाजार में सोने चांदी में आज जोरदार उछाल देखा गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 760 रुपए बढ़कर 1,56,000 रुपए पहुंच गई, जबकि 1 किलो चांदी 2,950 रुपए महंगी होकर 2,66,000 रुपए तक उछल गई। 2026 में अब तक सोना करीब 23 से 26,000 रुपए और चांदी 36 से 41,000 रुपए महंगी हो चुकी है, जो निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की मांग और वैश्विक अनिश्चितताओं को दर्शाता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर डॉलर और भू राजनीतिक तनाव के बीच कीमती धातुओं में ये रुझान आगे भी जारी रह सकता है। आंध्र प्रदेश में पिछले महीने टैक्स संग्रह में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य ने मई में कुल 4,950 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया, जो पिछले साल के 4,165 करोड़ से 737 करोड़ रुपए ज्यादा है। नेट जीएसटी संग्रह 3,037 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 16% की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत 6 से कहीं बेहतर है और दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। पेट्रोलियम वैट में 32% की तेज बढ़ोतरी रियल एस्टेट, निर्माण, मशीनरी और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में अच्छी गतिविधि और बेहतर टैक्स अनुपालन और डिजिटल निगरानी से ये आर्थिक सुधार दिखा है, जिससे राज्य की राजस्व स्थिति मजबूत हुई है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क ने अपनी इको शॉप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और अमेजन पर लॉन्च कर स्थानीय हस्तशिल्प को ऑनलाइन बाजार से जोड़ दिया है। इस पहल से पार्क के आसपास के गांवों के कारीगरों को बड़े बाजार की पहुंच मिली है, जिससे 2025-26 वित्तीय वर्ष में बिक्री बढ़कर 1,87 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल के 1,24 करोड़ से काफी ज्यादा है। इको फ्रेंडली और पारंपरिक उत्पादों जैसे हैंडलूम, टेक्सटाइल और डेकोरेटिव आइटम्स की बिक्री से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, साथ ही संरक्षण और सस्टेनेबल आजीविका के बीच मजबूत कड़ी बन रही है। तमिलनाडु में तिरुप्पुर के निट वियर उद्योग को राहत मिली है, क्योंकि यार्न की कीमत में 10 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। जून से अक्टूबर तक कपास पर आयात शुल्क हटाने के राज्य सरकार के फैसले के बाद घरेलू बाजार में कपास की कीमत प्रति कैंडी 69,000 से घटकर 63,000 रुपए हो गई, जिससे सभी प्रकार के यार्न की लागत कम हुई। जनवरी से मई तक यार्न की कीमतों में 65 से 70 रुपए प्रति किलो की तेजी के कारण निर्यातकों और निर्माताओं पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन अब इनपुट लागत घटने से टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र की मुनाफा मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम 100 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। निगम ऐसा करने वाला पूर्वोत्तर का पहला नागरिक निकाय होगा। इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कुल 975 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 536 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। बॉन्ड से जुटाए गए फंड का उपयोग शहर के 4 प्रमुख बाजारों लेक चौमुहानी, दुर्गा चौमुहानी, जीबी बाजार और बॉर्डर गोल चक्कर बाजार के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास पर किया जाएगा।
ये कदम शहरी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, राजस्व बढ़ाने और बिना नए टैक्स लगाए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।